डैन द डैन सीजन 2 एपिसोड नंबर 3। एपिसोड वहीं से शुरू होता है जहाँ से पिछला एपिसोड खत्म हुआ था। इविल आई का हमला ओकारून रोक देता है, लेकिन इविल आई ओकारून से ज्यादा ताकतवर था। वो मोमो पर फिर से अटैक करता है। तब ओकारून किसी तरह उसे बचा लेता है। इविल आई कहता है, तो तुम भी इंसानों को बचा रहे हो, आखिर तुम योकाई को हुआ क्या है? ओकारून कहता है, मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं कमीने, पर अभी मुझे भागना होगा। और फिर वो मोमो को उठाकर वहाँ से भागने लगता है। दूसरी तरफ इविल आई उस पर बार बार हमले किए जा रहा था और ये दोनों उन हमलों से बचते हुए भाग रहे थे। और तब हम उस स्नेक को देखते हैं। वो छुपकर हवा में जहर फैला रहा था। ओकारून और मोमो यहाँ से निकलने की कोशिश करते हैं, लेकिन बाहर जाने का रास्ता बहुत ऊपर था, इसीलिए मोमो की पावर वहाँ तक पहुँच नहीं सकती थी। ओकारून कहता है, उस स्नेक की वीकनेस है सनलाइट। दरअसल मंगोलियन जेटवर्म के अंदर कुछ बैक्टीरिया होते हैं और वो अल्ट्रावायलेट सनलाइट में ज्यादा देर तक रुक नहीं सकते। मोमो कहती है, आखिर हम उतने बड़े कीड़े को बाहर कैसे ले जाएंगे, और हम जीजी को भी ऐसे छोड़ नहीं सकते। मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ओकारून कहता है, शायद मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकाल सकता हूँ। मोमो अकेले बाहर जाना नहीं चाहती। ओकारून कहता है, हमारे पास दूसरा कोई और रास्ता नहीं है, तो मैं तुम्हें बाहर निकालूंगा और फिर तुम ऊपर जाकर एक रस्सी फेंकना ताकि हम भी बाहर निकल सके। मोमो कहती है, तो जीजी का क्या होगा? उस पर तो इविल आई का कंट्रोल है। वो कहता है, तुम उसकी फिक्र मत करो, मैं उसे संभाल लूंगा। तुम्हें जल्दी यहाँ से निकलना होगा और फिर तुम ऊपर जाकर हमें बचा लेना। और फिर ओकारून मोमो को एक कुर्सी पर बिठाता है और उससे कहता है, तुम बस इसे कस के पकड़ना, मैं अपनी पावर से तुम्हें ऊपर फेंकूंगा और फिर तुम साइकिक पावर की मदद से बाहर जा पाओगी। और फिर ओकारून अपनी पूरी पावर से मोमो को ऊपर फेंकता है और फिर मोमो भी अपनी पावर यूज करती है और वहाँ से बाहर निकल जाती है। दूसरी तरफ इविल आई ओकारून को ढूंढ चुका था। वो कहता है, कांग्रेचुलेशन, तुम वो पहले इंसान हो जिसे मैं मारूंगा। और तब ओकारून ट्रांसफॉर्म हो जाता है और कहता है, मैंने तुम्हें पहले ही कहा था, मैं तुम्हें माफ नहीं करूंगा। दूसरी तरफ मोमो उन्हें बचाने के लिए रस्सी ढूंढने लगती है, लेकिन उसे कहीं रस्सी नहीं मिलती। तब वो कुछ पर्दों को फाड़कर एक रस्सी बनाती है और उसे नीचे फेंकती है, लेकिन वो रस्सी बहुत छोटी थी। वो सोचने लगती है कि आखिर उन्हें कैसे बचाया जाए। तब उसके दिमाग में एक आइडिया आता है और फिर वो कुछ पेपर की मदद से पूरे घर में आग लगा देती है और मदद के लिए लोगों को बुलाने लगती है। दूसरी तरफ ओकारून इविल आई के हमलों से बचकर वहाँ से भाग रहा था और इविल आई उस पर बार बार हमले किए जा रहा था। ओकारून इविल आई पर झपटता है और इविल आई उसे दूर फेंक देता है और फिर वो उस बॉल की मदद से ओकारून को बार बार मारने की कोशिश करता है। आगे वो उस बॉल को अपनी पावर से कंट्रोल करने लगता है और वो ओकारून को हिट करता है और फिर अगले ही पल उसे एक और पंच मारने जाता है। तब ओकारून तेजी से उससे दूर हो जाता है। तब इविल आई कहता है, तुम तो बस एक चूहे की तरह यहाँ वहाँ उछल रहे हो और इससे मुझे बहुत गुस्सा आ रहा है, पर जब भी मैं कोई गेम खेलता हूँ तब मैं अपने पूरी बॉडी का अच्छे से इस्तेमाल करता हूँ। तब उसके नाक में से खून आने लगता है। दरअसल ये उस अर्थवर्म के पॉइजन से हो रहा था। आगे वो कहता है, बस अब बहुत हुआ, अब खेल खत्म करते हैं। और फिर वो उस बॉल की मदद से ओकारून को एक बैरियर में कैद कर लेता है और ओकारून चाहकर भी उस बैरियर से बाहर नहीं निकल पा रहा था। इविल आई कहता है, तुम उस शापित घर से कभी बाहर नहीं निकल पाओगे क्योंकि ये मेरा घर है। और फिर वो उसके अंदर चले जाता है। अब वो ओकारून को एक के बाद एक पंच मारने लगता है। वो कहता है, पहले तो मैं तुम्हें मारूंगा और फिर उस लड़की को खत्म करूंगा, लेकिन उससे पहले मैं उसकी गोरी चमड़ी को उधेड़ लूंगा और उसे टॉर्चर करूंगा। तब ओकारून उसका मुंह पकड़ लेता है और कहता है, तुम बहुत बकबक करते हो, कुछ उसूल है जिन्हें छूना नहीं चाहिए और तुमने तो उसमें के 3 तोड़े हैं। पहला, तुमने मोमो को चोट पहुंचाई। दूसरा, तुमने मेरे दोस्त को घायल किया। जीजी कभी भी मोमो को चोट नहीं पहुंचा सकता, तो चलो जीजी को वापस करो, मेरे बेस्ट फ्रेंड को वापस करो। तब इविल आई उसे फिर से मारने की कोशिश करता है। तब ओकारून उसे डॉज कर लेता है और फुल पावर से उसे एक पंच मारता है और फिर वो उसे एक के बाद एक 20 पंच मारता है और वो ऐसे ही 3 बार करता है। और अब इन पावरफुल हमलों की वजह से वो बैरियर टूट जाता है और इविल आई बेहोश हो जाता है। ओकारून कहता है, वो तीसरी चीज जो तुमने की है वो है मुझे गुस्सा दिलाना। और फिर वो नीचे गिर जाता है। थोड़ी देर बाद वो फिर से उठने की कोशिश करता है। ओकारून कहता है, जल्दी मुझे यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता ढूंढना होगा। मोमो भी मेरी मदद करने की कोशिश कर रही होगी। और फिर वो जीजी को ऊपर ले जाने की कोशिश करता है, लेकिन जीजी बहुत भारी था। तब उसे टर्बो ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है। दरअसल टर्बो ग्रैनी अभी भी उस लिक्विड में फंसी हुई थी और वो बहुत कोशिश करने के बाद भी बाहर नहीं निकल पा रही थी। और इसकी आवाज सुनकर ओकारून वहाँ पर आ जाता है और फिर वो उसे बचाने के लिए कुछ लकड़ियों की मदद से एक पुल बनाता है और वो टर्बो ग्रैनी को उठाकर उसे ऊपर खींचने की कोशिश करता है और वो किसी तरह उसे बाहर निकाल लेता है। लेकिन अगले ही पल वो दोनों नीचे गिर जाते हैं और उस लिक्विड में फंस जाते हैं। टर्बो ग्रैनी कहती है, निकम्मे कहीं के, तुम किसी काम के नहीं, मेरी पावर यूज करो और हमें बाहर निकालो। ओकारून कहता है, मैं ऑलरेडी वो पावर 2 बार इस्तेमाल कर चुका हूँ, तो अब मैं वो नहीं कर सकता। और फिर वो मोमो को मदद करने के लिए
लिए पुकारते हैं। दूसरी तरफ मोमो की मदद करने के लिए फायर फाइटर वहाँ पर आ चुके थे। एक ऑफिसर मोमो से कहता है, तो क्या तुमने ही घर में आग लगाई? मोमो कहती है, हाँ, लेकिन तुम्हें मेरी बात सुननी चाहिए। कीटो फैमिली जो यहाँ रहा करती है वो कई सारे लोगों का मर्डर करते हुए आ रहे हैं। ऑफिसर कहता है, ये एनजो जी का घर है ना, तो क्या तुम्हें उनसे कोई शिकायत थी? तो पूरी बात हमें स्टेशन में जाके देना। तो चलो अभी कार में बैठो। तब सूरज बस डूबने ही वाला था। तब मोमो उन फायर फाइटर से कहती है, जल्दी से सारा पानी ग्राउंड में डाल दो। लेकिन वो ऑफिसर मोमो को पकड़ लेते हैं और फिर तभी वहाँ पर एक बड़ा सा भूकंप आता है और फिर वो अर्थवर्म उस घर से बाहर निकलता है। अब इसे देखकर पूरी पब्लिक घबरा जाती है और वो वहाँ से भागने लगते हैं। दरअसल इस अर्थवर्म की वीकनेस सनलाइट थी, जिससे उसे बहुत ज्यादा तकलीफ होने लगती है। तब हम मोमो के बचपन का सीन देखते हैं। जीजी कहता है, मोमो क्या तुम्हें पता है अर्थवर्म मिट्टी से बाहर क्यों निकलते हैं? क्योंकि अर्थवर्म उनके स्किन से सांस लेते हैं और जब बारिश होती है तब मिट्टी गीली होने के कारण उनका दम घुटता है, इसीलिए वो सरफेस पे आकर सांस लेने की कोशिश करते हैं, पर ऊपर आते ही सनलाइट की वजह से वो मारे जाते हैं और इसी को वर्म सुसाइड कहा जाता है। अब उस सनलाइट की वजह से उस वर्म की स्किन जलने लगती है और फिर वो उस घर के पीछे छुप जाता है। तब मोमो उस वैन को उठाकर उस घर के साथ उस वर्म को भी हिट करती है, जिससे वो अर्थवर्म फिर से जलने लगता है और उसका शरीर अंदर से फूलने लगता है और फिर वो अगले ही पल जमीन पे गिर जाता है। तब मोमो कहती है, क्या हुआ कीड़े, सारी हेकड़ी निकल गई? तो दम है तो आजा और लड़ मुझसे। और फिर वो उठकर एक उल्टी कर देता है और तब उसके अंदर से निकलती है कीटो फैमिली और वो भी बिल्कुल जिंदा। बुढ़िया कहती है, पागल लड़की, तुमने ये क्या कर दिया? मोमो कहती है, तुम मुझ पर गुस्सा क्यों कर रही हो? उस कीड़े ने तुम्हें निगला था। बुढ़िया कहती है, तुमने जो ग्रेट सर्पेंट के साथ किया है वो सब गलत है। मोमो कहती है, छोड़ो, मेरे पास तुम्हारे लिए वक्त नहीं, मुझे तो ओकारुन और जीजी को बचाना है। और तभी वहाँ पर एक और भूकंप आने लगता है और ये पहले वाले भूकंप से ज्यादा बड़ा था। बुढ़िया कहती है, तो अब तुम्हें पता चला, अब तुम्हारी ही वजह से पूरा गांव तबाह हो जाएगा। और तब हम उस वेल्कानो को देखते हैं, वो एक्टिव हो चुका था और वहाँ से बहुत सारा लावा बाहर आने लगता है। और फिर इसी के साथ ये एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। उम्मीद है आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, नए हो तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं जल्दी ऐसे ही एक नए वीडियो में, तब तक आप हमारी दूसरी वीडियो देख सकते हो।